नबी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, घर वालों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है मेरे भाई। आज गुनाह कर लेते हो, छोटे से छोटे गुनाह को तुम छोटा समझकर कर लेते हो, लेकिन किसी गुनाह को छोटा मत समझा करो। इस दुनिया में अगर आए हो, हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठने का मौका अगर मिल गया है ना, अपने आप को खुश नसीब समझो। पता नहीं कल का सूरज कौन देख पाए या ना पाए, क्योंकि मेरे भाई ये मत समझो कि अभी मैं जवान हूँ। दुनिया में आने का एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आने का दुनिया में सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधे पे उठाकर वो आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। इसलिए आप किस ख्याल में खोए हुए हो? जलसा करवाने का मतलब यही होता है, कोई गुनाह का काम करता है तो छोड़ दे, कोई अगर शराब पीता है तो तौबा कर ले, कोई अगर जुआ खेलता है तो तौबा कर ले। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अगर कोई शराब पीता है, हुजूर ने फरमाया है तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। शराब, ये शराब बंगाल में क्या बोला जाता? मौत। अब बोलिए ना भाई। हाँ मौत, वरना एक जगह हम शराब बोल के तकरीर में चले गए, लोगों ने समझा ही नहीं, कहा कि हजरत क्या होता है? हाँ मौत बोलते हैं ना। नहीं, जबान हर जगह की अलग अलग है। हाँ तो मौत खाने वालों, मैं कहना चाहूंगा अगर कोई शराब पीता है, कभी आपने सोचा है आप जवानी में अगर चले गए, बहुत सारे लोग हमारे इलाके में जवानी में चले गए हजरत, शराब पी पी कर गुर्दे खराब हो गए, फेफड़े सड़ गए, किडनी खराब हो गई, दुनिया से आदमी चला गया। लेकिन कभी आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में। आप जवानी में दुनिया से अगर चले गए, आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? आपकी बीवी का क्या होगा? आपकी माँ का क्या होगा? आपके बाप का क्या होगा? कोई देखने वाला नहीं होगा। इस दुनिया वालों से वफा की उम्मीद मत रखो। हमने तो कितने लोगों को देखा है, जब बड़ा भाई का इंतकाल होता है, बड़ा भाई मर जाता है, छोटा भाई उनके बच्चों के पास आकर कहता है, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा भतीजा नहीं है, आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसको अपने बेटे की तरफ पालूंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? चहारम और 40वां तक। उसके बाद वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन होता है, मोहल्ले वाले भी कहते हैं अरे भाई कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है क्या? मैं कहना चाहूंगा किसी से वफा की उम्मीद मत रखो। अगर वफा करनी है दुनियादार से मत करो, अहमद मुख्तार से वफा करो, हुजूर की सुन्नत से वफा करो, हुजूर की सुन्नत पे अमल करो। हुजूर की से अगर आपने वफा किया है, हुजूर की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी। हुजूर से मोहब्बत कीजिए। कोई नहीं है देखने वाला दुनिया में, लेकिन कभी सोचो तो सही, अगर आप गाड़ी चलाते हो, नशा कर लेते हो, आप कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए गाड़ी चलाते हो, अपने पीछे तो देखो कि कितनी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। तू अगर दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरी बीवी का क्या होगा? तेरे माँ बाप का क्या होगा? अगर तू दुनिया से चला गया, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, ये सारी मौत की जड़, अचानक मौत की जड़ ये गुनाह है। गुनाह मत किया करो, गाड़ियां चलाओ, यही पैगाम अगर तुम लेकर चले जाओ, भीड़ भाड़ जलसे में न भी हो, एक चीज पर अगर तुमने अमल कर लिया, मेरा यकीन कहता है दुनिया से जाओगे, इज्जतदार बनकर जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। बस एक बात पे अमल। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर।
या रसूल जरा अल्लाह। सुनिएगा, मैं कहना चाहूंगा एक बात पर आप अमल करो। शराब पीकर गाड़ियां ऐसे तो भी नहीं पीना चाहिए, हराम है। गाड़ियां चलाते हो, नशा कर लेते हो, कानों में लीड लगाकर चलाते हो, मत चलाओ ऐसे गाड़ियां, बल्कि मुंह को गुटखा से भी पाक रखो। अगर चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, मर जाओ, मौत आए, कम से कम मुंह में गुटखा ना हो, जबान पे कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। सुनो मेरे प्यारे, आप जलसा करवाने का यही मतलब होता है। माँ बाप की कद्र कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की नाफरमानियां मत किया कीजिए। माँ बाप अगर हाथों को उठाकर दुआएं दे देंगे, जो काम 10 साल की मेहनत में नहीं हुआ है, वो माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह मुकम्मल फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं ले सुने, अल्लाह ने क्या फरमाया, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग। जहन्नम की आग कितनी भयानक है, ये दुनिया की आग को आपने देखा है, जहन्नम की आग इतनी भयानक है, कहा गया है कि 70 मरतबा जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। ये दुनिया की आग इतनी सी लेकर पानी में डुबा दो, वो आग ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन जहन्नम की आग को दुनियावी पानी से नहीं, रहमत के पानी से 70 मरतबा धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। माँ बहनों, तुम किचन में काम करती हो जून जुलाई के महीने में, तो बताओ किचन में रहना मुश्किल हो जाता है। अगर उंगली में थोड़ी सी आग लग जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है। ये तो दुनिया की आग है, बताओ जहन्नम की आग को ये बदन कैसे बर्दाश्त कर ले। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अपने आप को भी बचाइए, अपने औलाद को भी बचाइए। एक मिनट यहाँ ये भी मैं बता दूं, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने औलाद दिया है, वरना औलाद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अगर आपके पास सब कुछ आ जाए, गाड़ी, बंगला, मोटर, सारी चीजें आ जाए, और अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, वो घर आपको काटने को दौड़ेगा। अभी गुजरात में एक सेठ साहब के यहाँ मेरी हाजिरी हुई, हजरत नुमान भाई, एक सेठ साहब थे, सुनिएगा, उनके पास चार फैक्ट्रियां हैं, रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां हैं। अल्लाह अकबर। 10 गाड़ियां हैं उनके पास। एक गाड़ी की कीमत 80 लाख की, एक गाड़ी 4 व्हीलर उसके दरवाजे पर लगी है। बड़ा मकान है, बड़ी बिल्डिंग है, नौकर चाकर सब काम करते हैं, लेकिन चेहरा उदास उदास सा रहता है। हमने कहा, ओ सेठ साहब, ये बताओ, इतने नौकर चाकर काम करते हैं, अल्लाह ने इतनी गाड़ियों से नवाजा है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद है, पैसों का गड्ढा लगाकर तुम सो सकते हो, लेकिन फिर ये सुकून नहीं, ये चेहरे पे उदासी क्यों है? कहा कि हजरत क्या करूंगा, सब कुछ अल्लाह ने दिया है मुफ्ती साहब, मकान दिया है, दुकान दिया है, फैक्ट्रीज दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया है तो इन चीजों का वारिसीन अल्लाह ने मुझे कोई औलाद की दौलत से नहीं नवाजा है। मैं कहना चाहूंगा, एक तो वो है सेठ साहब, सब कुछ अल्लाह ने दिया, औलाद नहीं दिया तो चेहरे पे उदासी छाई रहती है। लेकिन एक मजदूर जो जाकर वो खेत में काम करता है, माठ में खटता है, और वो मजदूर जब मजदूरी करके 8 घंटा चमड़ी जलाकर धूप में आता है, कुछ तो नहीं है, झोपड़ी में रहता है, साइकिल पे चलता है, कभी साइकिल खराब हो जाए तो पैदल चल लेता है, लेकिन 8 घंटा ड्यूटी करके धूप में कोदाल फावड़ा चलाकर आता है, लेकिन अल्लाह ने कुछ तो नहीं दिया, लेकिन औलाद से नवाजा है। तो वो आकर बेटी को, 4 साल की बेटी है घर में, उठाता है, सीने से लगाता है, और इतना खुश होता है, ऐसा लगता है कि औलाद की मोहब्बत की वजह से 8 घंटे की थकन को भूल गया है। अल्लाह ने जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। ये औलाद है, औलाद। औलाद अगर नहीं है
तो फिर पूरा मकान काटने को दौड़ेगा, गाड़ी काटने को दौड़ेगी। इसलिए औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, खुश नसीब अपने आप को समझो कि अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, औलाद के साथ क्या करना चाहिए? औलाद को गिफ्ट देने वालों, बर्थडे बेटे का आ जाए, क्या करते हो? कोई मोटरसाइकिल दे देता है। अंबानी ने 15 लाख की बाइक गिफ्ट कर दिया था अपने बेटे को। किस लिए? मेरे बेटे का बर्थडे है। मैं कहना चाहूंगा ये कोई और होगा जिसके लिए बड़ा गिफ्ट गाड़ी होगी, जिसके लिए बड़ा गिफ्ट बंगला होगा। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं? अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, बेटा या बेटी कुछ भी दिया है, उस औलाद को एक बाप अगर गिफ्ट देना चाहे तो बाप की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट औलाद के लिए ये है, न मोटरसाइकिल है, न तो 4 व्हीलर है, न मकान है, न दुकान है। सबसे बड़ा गिफ्ट बाप अगर देना चाहे एक बेटे को तो वो ये है कि बाप अपनी औलाद को नेक बना दे, अच्छा अदब वाला बना दे, अच्छी तरबियत वाला बना दे। क्योंकि मेरे भाई अगर औलाद नेक न हुई, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, 12 के बाद ये रात ढल चुकी है। जरा सुनिएगा, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो 1 मिनट, अगर आपने औलाद की अच्छी तरबियत नहीं किया, औलाद अगर नेक नहीं बनी, जो दौलत आपने 70 साल में कमा कर जमा किया है, आपके इंतकाल के बाद वो नाफरमान अगर बेटा रह गया, अगर वो बेटा बदतमीज रहा, वो बेटा अगर यानी कि बेहुदा निकल गया, तो वो 70 साल की जमा की हुई दौलत को आपके इंतकाल के 7 साल के बाद बेचकर खा जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। हमने कितने लोगों को देखा है कि 30 बीघा जमीन का मालिक था उसका बाप, उसके इंतकाल के बाद 5 साल के अंदर बेटे ने 30 बीघा जमीन बेचकर खत्म कर दिया। क्यों? गलती बेटे की कम है, बाप की गलती है। उसने अपने बेटे के लिए उसने मकान तो बनाया, दुकान तो बनाया, जमीन तो खरीदा, अगर नहीं बनाया तो अपनी औलाद को फरमा बरदार नहीं बनाया, नेक नहीं बनाया, अच्छा इंसान नहीं बनाया। अपनी औलाद को नेक बनाओ ताकि बेटा जब बड़ा हो गद्दार ना हो, मुस्तफा का वफादार बन जाए। जरा सुनिए, इधर देखिए और गौर से। लेकिन मेरे भाई औलाद के नेक होने के लिए, ये बड़े पॉइंट की बात सुनिएगा, औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का भी नेक होना जरूरी है। माँ बाप ऐसा नहीं है कि बाप शराब पीकर एकदम दिन भर शराब पीता रहे, माँ अय्याशिया करती रहे। हाँ देखिए बीच में वो आदमी खैनी खा रहा है, हाँ एकदम ठोक लीजिए, वाह, अरे वो फूटेगा, हाँ ठीक है, हाँ जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोले। अगर तकरीर सुननी है गौर से, जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपकी जबान नहीं खुलती है, हम तो अकीदा लेकर बैठते हैं। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, बस इतनी सी आवाज है। अब मैं जान दे दूं? नहीं, अगर दे भी दूंगा तो क्या होगा? मैं खुश नसीब रहूंगा कि हुजूर का जिक्र करते करते मौत आ गई है। हाँ, अगर आपकी भी मौत आ जाए, दुआ करो कि मौला अगर मौत देना तो तेरा और तेरे महबूब के जिक्र करते वक्त मौत अता फरमाना। हाँ, ताकि दुनिया से भी जाए, लोग कहें लोगों ये किसी गद्दार का नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। क्या पेश करूं, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। माँ बाप अगर 5 वक्त मस्जिद का नमाजी होगा तो बेटा भी मुस्तफा का वफादार होगा। माँ अगर नमाजी होगी तो बेटी भी अय्याश नहीं, बल्कि बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी।
माँ बाप का नेक होना। सुने, माँ बाप, माँ की गोद औलाद के लिए पहली दरसगाह है, पहला स्कूल है। बड़े पॉइंट की बात सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आपने सुना है? ख्वाजा गरीब नवाज, जरा गरीब नवाज के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। हाय, हम सबको अल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज के दर का सदका नसीब अता फरमाए। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे। देखिए माँ का किरदार बेटों पर, बाप का किरदार बेटों पर कितना असर करता है। माँ बाप अगर नेक हो तो बेटा भी, ऊंचा बोले पूरा मजमा, माँ बाप नेक हो तो बेटा भी नेक। माँ नेक होगी तो बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, बाप नेक होगा तो बेटा वफादार मुस्तफा बनेगा। ख्वाजा गरीब नवाज है, एक मर्तबा से रास्ते से गुजर रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रास्ते से गुजर रहे हैं। अचानक आपकी निगाहों ने देखा 1000 का मजमा लगा हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, 1000 लोग बैठे हुए गए। ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पहुँचते गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसी हदीसें पढ़ी, ऐसे कुरान की तिलावत फरमाई, ऐसे वाज़ किया ख्वाजा गरीब नवाज ने, ऐसे अंदाज में तकरीर किया कि तकरीर को सुनकर 1000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया से जाते जाते कितने लोगों को कलमा पढ़ाया है हिंदुस्तान में? ऊंचा बोलो 90,000। कितने कितने? अल्लाह, 90 लाख लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया। हमसे 1-2 भी नहीं होते हैं, क्योंकि अपना अमाल ही ऐसा है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज है, 1000 लोग खड़े थे, तकरीर किया, ऐसी तकरीर किया कि 1000 लोग तकरीर सुनकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप लोग बैठ, अरे भाई बैठो। मसलके आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं। फैजाने आला हजरत। बैठिए बैठिए, वक्त नहीं है, हजरत आए हैं। जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। ए बेटा बैठना, वरना खड़ा होता है बार बार। चाचा कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, मेरे पास आ रहे हैं। आए हैं, माशाअल्लाह। सुनिए सुनिए, इधर देखिए, 1000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते 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 अपने घर तशरीफ लाए। माँ देखती है, सुनिए गौर से, माँ क्या कहती है? बेटा मोइनुद्दीन, आज तू मुस्कुरा क्यों रहा है? कहा ओ माँ, तेरा बेटा मोइनुद्दीन आज मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? क्या हुआ बेटा? कहा ओ माँ, आज तेरा बेटा मोइनुद्दीन रास्ते से गुजर रहा था, 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ था। तेरे बेटे ने ऐसे वाज़ किया है, ऐसी तकरीर किया है, तेरे बेटे के बयान को सुनकर 1000 लोगों ने गुनाहों से तौबा कर लिया गया और कलमा पढ़कर सारे लोग मुसलमान हो गए हैं। माँ का जवाब सुनो। माँ कहती है, बेटा मोइनुद्दीन, तू मुस्कुरा रहा है, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? तेरा कमाल नहीं, तेरी, ऊंचा बोले, तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है। देखें, माँ नेक होती है तो फिर बेटा गरीब नवाज बनता है। माँ नेक होती है, बेटा गौसे आजम बनता है। सुनो गौर से, कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा नहीं मेरा कमाल है। कहो माँ, तकरीर तेरे बेटे ने की है, वाज़ तेरे बेटे ने किया, हदीसें तेरे बेटे ने पढ़ी है और कुरान की आयतें तेरे बेटे ने पढ़ी है। तेरे बेटे की तकरीर को सुनकर उन लोगों ने गुनाहों से तौबा किया गया, फिर तेरा कमाल कैसे गए? ख्वाजा गरीब नवाज की माँ कहने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन, सुनो सुनो, जब तू छोटा सा था, जब तू नन्हा सा था, जब तेरे दूध पीने की उम्र थी, तो बेटा मोइनुद्दीन, ये घर के दरो दीवार गवाह है, ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये फिजा
ईसा गवा गए। बेटा मोइनुद्दीन, जब भी तू दूध पीने की तुझे हाजत होती थी तो बेटा तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध ना पिलाती थी जब तक के जाकर वजू न कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये बावजू होकर तुझे दूध पिलाने का नतीजा गए कि अल्लाह ने तेरी जबान में वो असर अता फरमा दिया गए, जहां बोलता गए लोगों के दिल में बातें उतर जाती है। अल्लाह अकबर। ये माँ है, माँ नेक होगी तो बेटा, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, माँ नेक होगी तो बेटा भी। जरूरत है कि हम भी अपने आप को नेक बनाएं, हम भी अपने आप को, माँ बहनों तुम भी नेक बनो अपने आप में। जब दोनों नेक रहोगे, शौहर बीवी, बेटा पैदा होगा, गौस नहीं बनेगा इस जमाने में, कम से कम गुलाम गौसे आजम तो जरूर बन जाएगा, गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज तो जरूर बन जाएगा। वो ऐसा होगा जो कहेगा हम सब कुछ तो दे सकते हैं लेकिन हुजूर का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। इसलिए अपने बेटे को गुलाम मुस्तफा अगर बनाना है, अपने बेटे को अगर मुस्तफा का वफादार बनाना है, सुनो, माँ ने को दिए तो बेटी भी नेक होती है, बाप ने होता है तो बेटा भी वफादार मुस्तफा बनता है, मुस्तफा का वफादार। अच्छा, इमाम बुखारी का नाम आपने सुना है? अरे बुखारी शरीफ का नाम सुना है भाई? आज तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये हदीस बुखारी में है कि नहीं बताओ, लेकिन सुनो, हमारा अकीदा ये है मेरे भाई, बुखारी में हो तो भी हदीस को हम मानते हैं, और हदीस अगर दीवार पे भी लिखी रही तो रहे तो भी हम उसे मानने को तैयार है, क्योंकि ये हदीस मुस्तफा है। अगर किसी के बाप की बोली होती तो मैं नहीं मानता, ये मदीने के सरकार की बोली है। सुनो हदीस, सुनो, बुखारी शरीफ का नाम सुना है सबने? अरे बोलो ना झूम कर सुभान अल्लाह। उनके राइटर इमाम बुखारी इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतनी बड़ी किताब है बुखारी शरीफ के पूरे रुए जमीन पर कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। बोले ना सुभान अल्लाह। कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब कौन सी है? देखिए देखिए, एक चचा फिर जा रहे हैं। हाँ जाइए जाइए। भाई देखा, ऐसी तकरीर मैं हर जगह नहीं करता हूँ, मैं समझाकर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग जितने बैठे हैं, कम मजमा में तकरीर करने में मजा आता है। हाँ क्यों? इसलिए कि लोग सुनने वाले, अब लाख मजमा हा हूँ इधर उधर हंगामा, कोई फायदा नहीं है। जितने लोग बैठे हैं यहाँ तो ये कहते हुए बैठे हैं, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। जरा जरा झूम कर बोलिएगा, ये दिल इश्क़ नबी में करे मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुनो, इमाम बुखारी अभी माँ के पेट में है, देखो माँ नेक होती है तो बेटा कैसा होता है। इमाम बुखारी माँ के पेट में है, अपने आप को नेक बनाओ, बाप भी नेक बन जाए, माँ भी नेक बन जाए तो बेटा भी बड़ा होकर गुलाम गौस बनेगा। सुनिए इधर, अभी इमाम बुखारी माँ के शिकम में गए, अभी पैदा नहीं हुए थे, माँ ने मन्नत माना, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, या अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा जब पैदा होगा मैं इसे दुनियादार ना बनाऊंगी, अपने लिए बुढ़ापे का सहारा ना बनाऊंगी, बल्कि मेरे मौला ये बच्चा जब पैदा होगा तो मैं इसे तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी, का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। अब पैदा हो गए इमाम बुखारी, नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल, नाम रखा गया ना, सुने घर में खुशियां ही खुशियां। अब बेटा पैदा हुआ कई सालों के बाद तो खुशियां ही खुशियां, लेकिन अल्लाह अल्लाह इमाम बुखारी की उम्र शरीफ सिर्फ 6 साल को पहुंची। कितने साल? जरा पूरा मजमा बताओ कितने साल? 6 साल
साल की उम्र को पहुंचे माँ भी मुस्कुरा रही थी, बेटा भी मुस्कुरा रहा था, खानदान वाले मुस्कुरा रहे थे। 6 साल की उम्र को पहुंचे, अचानक एक हादसा ऐसा हुआ कि इमाम बुखारी के आंखों की बीनाई, आंखों की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब बेटे के आंख की रोशनी चली गई, माँ का कलेजा फट गया। बेटा अगर गिर जाए ना जमीन पे तो माँ दौड़कर सबसे पहले आती है। माँ अगर अलग कमरे में भी हो, किसी बच्चे की आवाज अगर कान में रोने की चली जाए ना, तो फिर माँ को लगता है कहीं मेरी बेटी, कहीं मेरा बेटा तो नहीं रो रहा है। अल्लाह अल्लाह। आंखों की रोशनी गायब हो गई। कितने साल उम्र है? ऊंचा बोला है। क्या हो गया? 6 साल की उम्र में आंखों की रोशनी गायब हो गई, कुछ नहीं दिखने लगा। अब माँ थी सजदे में जाकर रोने लगी, आंचल को उठाकर दुआएं करने लगी, कहने लगी पाक परवरदिगारे आलम, हमने अपने लिए बेटा थोड़ी मांगा था, हमने तो इसलिए बेटा मांगा था कि ये बेटा मेरा जब बड़ा होगा तो फिर ये हदीस का सबसे बड़ा आलिम मैं इसे बनाऊंगी। अब जब आंखों में रोशनी ही नहीं है, मेरा बेटा क्या आलिम बनेगा? कैसे कुरान पढ़ेगा? कैसे हदीस मुस्तफा पढ़ेगा? ये कैसे आलिम बनेगा? ए मौला, अब ये मेरा बेटा कैसे आलिम बनेगा? माँ दुआएं मांगती जाती है, माँ रोती जाती है। 1 महीना रोई, 2 महीना रोई, 3 महीना आंचल को उठा उठा कर दुआ मांगती थी। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप की दुआ में बड़ा असर है मेरे प्यारे। माँ बाप से दुआएं करवाया करो, माँ बाप को कभी झिड़क कर बात न किया करो। माँ बाप की दुआ में वो असर है कि अगर किसी गुनहगार बेटे को ये माँ और बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे दे, मेरा यकीन कहता है कि अगर दुआ दे दे दिल से तो गुनहगार बंदे को भी अल्लाह अपना वली बना लेता है। कितने वली ऐसे हैं? क्या हुआ हजरत? अच्छा जलजला तो नहीं? हाँ हाँ हाँ। सुने, कहने लगी मेरे मौला ये 6 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर, अब मेरे बेटे की आंखों की बीनाई गायब हो गई, आंखों की रोशनी गायब हो गई, ये कैसे आलिम बनेगा? माँ रोने लगी। माँ बाप से दुआएं लिया करो, लेकिन एक जुमला यहाँ ठहर के कहना चाहूंगा नौजवानों से। ओ नौजवानों, आज तेरी हालत क्या हो गई है? आज तेरी माँ अगर जिंदा है, बात बात पे अगर तुम्हें टोकती है, तेरा बाप अगर बात बात पे तंबीह करता है, अपने आप को खुश नसीब समझो। अगर माँ बाप तेरे दुनिया से चले गए, तुझे कोई टोकने वाले ना होंगे घर में, तुझे कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला ना होगा। दुनिया में सारे लोग, अक्सर लोग यही चाहते गए कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ, लेकिन अपने से बड़ा कामयाब अगर कोई देखना चाहता गए, वो तेरे बाप की जात है, वो तेरे माँ की जात है। बाप अगर इंजीनियर हो, वो सोचता है मेरा बेटा मुझसे बड़ा इंजीनियर बन जाए। बाप अगर खतीब है, वो सोचता है मेरा बेटा मुझसे बड़ा खतीब बन जाए। बाप अगर आलिम है, वो सोचता है मेरा बेटा मुफ्ती बन जाए। बाप अगर मास्टर है तो वो सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। ये माँ बाप की जात है। माँ बाप को कभी दुख ना दिया करो, माँ बाप से दुआएं लिया करो। नौजवानों सुनो सुनो, आज हालत क्या हो गई है? एक नौजवान है, वो रात के 10 बजे घर से निकलता है। तुम अपने बारे में भी सोचो, क्या तुमने भी कभी ऐसा किया है? माँ को कितनी तकलीफ होती है, बाप को कितनी तकलीफ होती है। रात के 10 बजे नौजवान तू अपनी माँ से कहता है ओ माँ बस अभी गया बाहर, अभी आया, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ घर से। तेरी माँ कहती है बेटा कितनी देर में आएगा? माँ बस 10 मिनट में आ जाऊंगा। अब तू 10 मिनट कह के घर से निकलता है। तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 11 बज जाते गए, तू घर नहीं आता है। तेरी माँ इंतजार करती रहती है। रात के 12 बज जाते गए, तू घर नहीं आता है। तेरी माँ इंतजार करती रहती है। रात के 1 बज जाते गए, तेरी माँ इंतजार करते करते जब माँ की ममता तिलमिला उठती है, तेरी माँ हाथों में लाइट लेती है, जाकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब पहुंचती है। ओ भला के अब्बा, अरे देखे तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया? रात के 10 बजे गया है, 10 मिनट कह के गया था, लेकिन 1 बज गए। मुझे डर सा लग रहा है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुश्मनी ना निकाल ले। ये तेरी माँ कहती है अब तेरा बाप बूढ़ा है, जो लाठी का सहारा
लेकर आगे आगे चल गए। तेरी माँ टॉर्च की रोशनी जलाकर पीछे पीछे चलती गए। जब तेरे पास चौराहे पर पहुंचती गए, बाजार में पहुंचती गए, तू अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता गए। तेरी माँ कहती गए, ए मेरा बेटा, तू तो ये कह के आया था 10 मिनट में आता हो, देख टाइम कितना हो गया, रात के 1 बज गए, लेकिन तू घर नहीं पहुंचा गए। बेटे जमाने वाले ठीक नहीं गए, कोई दुश्मनी निभा लेगा, कोई बदमाशी निकाल लेगा। ओ मेरा बेटा, तेरी माँ को कितनी तकलीफ हो रही थी। ये जुमला सुनने के बाद ये बेटा कहता है कि ओ माँ, मैं छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे भी दोस्त तैयार हैं, मुझे कैद करके घर में मत रखो। ये बेटा कितनों को हमने सुना है झुंझला कर बात करता है और कहता ओ माँ, मैं छोटा सा दूध पीता बच्चा नहीं हूं कि कोई मुझको कुछ कर देगा, मैं बड़ा हो गया हूं। मैं कहना चाहूंगा आज तू अपनी माँ से जबान लड़ा रहा है, इस बात में तू आज अकड़ के बात कर रहा है। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर तेरी माँ दुनिया से चली गई तो रात के 2 बजे नहीं, सुबह के 3 बजे तू बारिश के पानी में भीग कर आएगा। कोई खैरियत पूछने वाली माँ की तरह घर में नहीं होगी। सब कुछ आप बाजार से खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है कि बाजार में आप करोड़ों खर्च करके नहीं खरीद सकते हो। ये माँ बाप की जात है। सुनो प्यारे, माँ बाप है। मैं अपनी बात बताऊं, नौमान भाई भी हैं, ये हजरत भी है। मैं अक्सर प्रोग्राम में रहता हूँ। 15 दिन के बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठ जाती है। ओ मेरा लाल, ओ मेरा बेटा, आज तू 15 दिन के बाद घर आया है, आज तेरी माँ पेट भर कर खाना खाएगी। माँ तुमने खाना नहीं खाया 15 दिन, बेटा खाने को प्लेट में खाना लेती हो, हलक से नीचे लुकमा बड़ी मुश्किल से उतरता है। ओ माँ, तो तुमने क्या किया? कहा बेटा आज तू घर हिफाजत के साथ आ गया है, तेरी माँ शिकम शेर होकर खाना खाएगी, तेरी माँ आज पेट भर कर खाना खाएगी। मैं कहना चाहूंगा लोगों, इधर मेरी तरफ देखो, अगर किसी की माँ या किसी का बाप नाराज है तो सुनो तो माँ बाप को अगर तू नाराज करके रखा है, तेरा जलसे में आना बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज है तो फिर अजमेर जाना बेकार है, बगदाद जाना बेकार है। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। माँ बाप अगर राजी रहेंगे, परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा। माँ बाप अगर नाराज है किसी के, यहाँ से उठ के घर जाना, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, हमने तो सुना है कि आप दोनों ही हमारी जन्नत हो, आप दोनों ही मेरी दुनिया और आखिरत हो। अगर आप दोनों नाराज रहोगे, मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ओ माँ, ओ बाबा, आप दोनों से हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, बल्कि घर जाकर माँ के कदमों से लिपट कर कहना प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा अगर माँ के बेटो माँ से सच्ची मोहब्बत है, कोई खामोश न रहे, सबको बोलना है दुआ चाहिए। क्या बोलना है? जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। या अल्लाह, जितने लोग जितनी बुलंद आवाज से कह रहे हैं, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। और जिनके माँ बाप हयात से हैं, उनके सरों पर उनके माँ बाप का साया तादेर कायम व दायम अता फरमा। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। स्टेज वाले भी अगर आप साथ दे दें, दुआएं दे दें, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। हाय 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 हाय, क्या लग रहा है। देखें, मैंने क्या कहा था पहले ही, महफिल कोई छोटी नहीं होती है। आप बोलें ना बोलें, मैं अगर अकेला भी यहाँ से बोलकर चला जाऊं तो यकीनन ये कामयाबी नहीं है कि लोग नारा लगाएं, कामयाबी ये है कि अल्लाह की बारगाह में महफिल कबूल हो जाए।
हाँ सुने, प्यारी माँ मुझको तेरी बुलंद आवाज से दुआ। एक शेर सुने, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय हाय हाय। एक शेर और याद आगे पढ़ूं? अरे टाइम कितना हुआ देखिए, नहीं तो गुलाम मुस्तफा हमको छोड़ने वाले भी। 1:30 बजा है, लिस्ट में 1:30 बजे से मेरी तकरीर शुरू होने वाली है, 2 बजे तक ना। अच्छा अभी टाइम है 2 बजे तक, फिर मुझको पहुंचना भी है एयरपोर्ट। हाँ जरा एक मरतबा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिए, घर जाना, अपने बचपने को याद करो। माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगा